वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान नंबर 8। तो सबसे पहले जब हम लेसन प्लान लिखते हैं तो हम मेंशन करते हैं नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। इसी के साथ साथ हम टॉपिक को मेंशन करते हैं, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो सबसे पहले टॉपिक लिखने के बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हम मेनली हर लेसन प्लान के लिए सेम लिखते हैं, बट मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स में। तो पहला पॉइंट है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। दूसरा है टू डेवलप स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट अमंग स्टूडेंट्स। तीसरा है टू ट्रेन देम इन साइंटिफिक मेथड। चौथा है टू मेक द स्टूडेंट अवेयर विद द यूज़ ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। उसके बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग डिफ़ाइन किया है। पहला है नॉलेज, नेम द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। एप्लीकेशन, अप्लाई देयर यूजर्स इन डेली लाइफ। इसी के साथ साथ हमारा आता है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स हमेशा 2 तरीके के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। तो जनरल एड में आता है हमारा ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, जो कि हम डेली यूज़ करते हैं हमेशा रोज़मर्रा में। और स्पेसिफिक एड हमारा जो होता है ना, वो हमेशा होता है कोई स्पेशल मॉडल या चार्ट। अगर आप हमारी वीडियो अब तक देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो आप उस चीज़ से अपडेटेड हो जाएं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे हमने कैसे लिखा है। ये लेसन प्लान हमने बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश की थी, क्योंकि हमें काफ़ी सारे लेसन प्लान बनाने होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पहले ही बता दिया था कि स्पेसिफिक एरिया में हमारा चार्ट या मॉडल होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में है स्टूडेंट्स हैव बेसिक नॉलेज अबाउट लिविंग थिंग्स, देयर नीड्स एंड देयर फंक्शंस। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने 2 कॉलम बनाए हैं, पीपल टीचर क्वेश्चंस और स्टूडेंट रिस्पॉन्स का। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स आंसर करेंगे फूड, एयर, वाटर। और दूसरा क्वेश्चन है वाई डू वी ईट फूड। तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे टू गेट एनर्जी। तीसरा क्वेश्चन है डू यू फील एनर्जेटिक आफ्टर हैविंग अ फूड। तो स्टूडेंट बोलेंगे येस वी फील। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज द फूड कंटेन। तो उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाता है यहीं पर। अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आंसर में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर क्लास के बच्चे, हर जगह के बच्चे अलग तरीके के आंसर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमारा जो लेसन प्लान है सेम टू सेम वही लिख लें। हाँ, लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा, बट हाँ अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हेडिंग डालेंगे, मतलब कि और बताएंगे कि वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है वही हमारा जो होता है टॉपिक होता है, लेसन प्लान होता है उसी टॉपिक पर। और हम हमेशा बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए नई नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। अब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रेजेंटेशन, यानी कि एक्सप्लेनेशन। अब जब प्रेजेंटेशन आता है तो हम लोग वहाँ पे भी कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर हमने 4 कॉलम्स बनाए हैं। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। पहला पॉइंट है टीचिंग पॉइंट का फूड, जिसमें है इट प्रोवाइड अस एनर्जी टू ग्रो, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज, दैट इज़ वाई इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन है फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, डेवलपिंग क्वेश्चन था, फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड। द फूड कंटेन सम एसेंशियल कंपोनेंट दैट ऑन बॉडी नीड्स नोन एज न्यूट्रिएंट। फिर इसके बाद हमारा डेवलपिंग क्वेश्चन पूछ लेंगे गिव 2 मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड। अब इन सब चीज़ के दौरान बच्चे क्या करेंगे, या तो अच्छे से सुनेंगे
या तो फिर नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर भी हम कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो हम पढ़ाते रहते हैं उसी के बीच हम उसको मेंशन करते रहते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने एक बना दिया कि मेजर न्यूट्रिएंट के 4 एरो बना दिए, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वाटर। अब सबसे पहला हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक में कार्बोहाइड्रेट। दे मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। These may be soluble in water but insoluble in other solvents. Food containing carbohydrate are potato, mango, rice, maize, milk, bread, etc. अब इस टाइम बच्चे नोट करेंगे और हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे कि सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिल्क, राइस, मेज और पोटैटो होते हैं। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि बच्चे जो हैं वो केयरफुली सब कुछ मेंशन कर रहे हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, ताकि वो जब भी घर पे जा कर के किताब वापस खोलें, कॉपी वापस खोलें तो उनके पास कुछ मटेरियल हो पढ़ने के लिए, कुछ रिवाइज़ करने के लिए। ऐसे सब कुछ वो कैसे रिकॉल कर लेंगे अगर वो कुछ लिखे ही नहीं होंगे अपने पास। तो एक टीचर का ये भी एक ड्यूटी होता है कि वो बच्चों को देखें कि बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फैट। So like carbohydrates, fat also give us energy. In fact, it provides more energy than any nutrient. Sources of fats: milk products, nuts, oil, meat, etc. अब स्टूडेंट एक्टिविटी क्या है? स्टूडेंट विल लिसन। स्टूडेंट क्या करेंगे? लिसन करेंगे। ब्लैक बोर्ड पे हम एक फैट लिख करके सोर्सेज लिखेंगे, फैट सोर्सेज, और एरो बना करके ऑयल, मीट और एवोकाडो लिख देंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट हमारा है प्रोटीन्स। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। दीज आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन: एग, मिल्क, फिश, पल्सेस, मीट। अब इस टाइम पे भी स्टूडेंट क्या करेंगे? विल राइट केयरफुली। स्टूडेंट सब कुछ अपनी कॉपी पर लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग एक ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के कॉलम एरो बना देंगे, फिश, एग, मिल्क, नट्स करके। इसके बाद हमारा आएगा ब्लैक बोर्ड वर्क। अब जब ब्लैक बोर्ड वर्क आएगा तो वहाँ पर हम लोग हमेशा से हम आपको बता रहे हैं कि जब भी ब्लैक बोर्ड वर्क आएगा तो वहाँ पर हमें ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करना है, ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। अब हमने ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख दिया है फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। कंपोनेंट ऑफ फूड्स में हमने तीनों के नाम मेंशन कर दिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और उसके बाद हमने सोर्सेज में कार्बोहाइड्रेट सोर्स मिल्क, राइस, मेज, फैट सोर्स ऑयल, मीट एंड एवोकाडो, प्रोटीन सोर्सेज फिश, एग और मीट। इस तरीके से लिख दिया था ब्लैक बोर्ड पर। अब ब्लैक बोर्ड पर ख़त्म होने के बाद हमारा आता है रिकैप्चुलेशंस। अब रिकैप्चुलेशन में हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड द ऑड वन करने के लिए कहा। हमेशा आप ट्राई करें कि अलग अलग तरीके के टाइप के क्वेश्चंस आप पूछें बच्चों से। तो पहला हमारा फाइंड ऑड वन में था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिल्क, इनमें से ऑड वन बताना था। राइस, व्हीट और सोयाबीन, नूडल्स, इसमें से ऑड वन बताना था। और बटर, घी, आलमंड और क्यूकम्बर में से ऑड वन बताना था। फिर दूसरा क्वेश्चन है नेम सम सोर्स ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तीसरा है विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज़ नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। इसी के साथ हम कुछ होमवर्क भी दे देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, विच कंपोनेंट ऑफ फूड प्रोवाइड अस द हाईएस्ट एनर्जी, और दूसरा था राइट सम सोर्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन एंड ऑल्सो पेस्ट पिक्चर्स इन योर नोटबुक। तो जब भी हम कोई भी होमवर्क देते हैं बच्चों को तो बच्चे घर जा कर के क्यूरियस होकर के उसे सर्च करते हैं गूगल पर या किसी भी सर्च इंजाइन पे, और कोशिश करते हैं कि वो अलग अलग तरीके के और सबसे इफ़ेक्टिव टाइप के होमवर्क करके लाएं, ताकि जो उनकी टीचर है वो उनसे इम्प्रेस हो जाए। जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं वो थोड़ा जाकर चुरा लेते हैं, बट अगर जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और कभी कभी जो हम होमवर्क देते हैं अगर वो थोड़ी सी क्रिएटिविटी वाली होती है ना, तो जो थोड़े वीक बच्चे होते हैं ना वो भी कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से कर पाएँ। बच्चे मोस्टली घर जा कर के अपने पेरेंट्स को या अपने एल्डर्स को परेशान करते हैं कि भाई हमारा होमवर्क है, हमें बता दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि बच्चे घर जाके कम से कम पढ़ाई तो कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा क्या होगा कि वो हमेशा घूमते फिरते ही रहेंगे और जो टाइम स्कूल से बचता है वो ऐसे ही वेस्ट कर देंगे बिना पढ़े लिखे, अगर होमवर्क ही नहीं होगा उनके पास करने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है यार। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, एक रेड बटन को हिट करना ही तो है, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी इसके लिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ आपके लिए बना कर लाएँ।
यहाँ पे लास्ट में हमने कुछ पिक्चर्स टिक कर दी थी, मतलब कुछ पिक्चर्स ऐड करिए ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और आपको क्लियरली विजिबल रहे कि हमने क्या लिखा है और क्या नहीं। और इसीलिए हमने साथ साथ उन्हें सब कुछ डिक्टेट भी कर दिया ताकि लिखते टाइम आपको परेशानी ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।